तो आज से हम लोग का ये टॉपिक फंक्शन जो है चैप्टर शुरू हो रहा है। अब फंक्शन में तो बहुत से पार्ट होते हैं, इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, डोमेन, रेंज, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग, इनवर्स फंक्शन अलग, इसके बारे में बात होती है। फिर और भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो है रहते हैं इनके ऊपर। तो फंक्शनल इक्वेशन, तो वन बाय वन हम लोग एक एक क्लास में अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग का जो फंक्शन में फर्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है इवन ऑड फंक्शन। इवन ऑड फंक्शन, तो सबसे पहले इवन फंक्शन अलग हम लोग देखेंगे, ऑड अलग देखेंगे, और फिर उनके करस्पॉन्डिंग इनको मिक्स करके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात होगी। तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग दो बार करेंगे, एक इंडिविजुअल और फिर मिक्स। तो इवन फंक्शन, तो सबसे पहले हम लोग को ग्राफिकली याद होगा कि इवन फंक्शन जो भी होगा, इट इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सेस। इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस। ये हमेशा कैसे होगा? वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्री होगा। ये यानी वाई एक्सेस वर्क एज ए मिरर। तो यहां पर मान लीजिए कि x का हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू x इक्वल टू एक्स नॉट दिया, और सेम उतना ही वैल्यू x पे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड में सेम और साइन अपोजिट लिया। तो वहाँ से जो y की वैल्यू होनी चाहिए दोनों की, वो y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो सिमेट्री अबाउट y एक्सेस बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ से f ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट, और इसी बात को हमेशा जनरलाइज करते चले जाएंगे। तो फाइनल हम लोग को रिजल्ट मिलेगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो जहाँ कहीं भी इस तरीके की बात आएगी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो वहाँ पर जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कैसा बोला जाएगा? इवन फंक्शन। एग्जाम्पल में देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल शुरू करने से पहले हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी कि जैसे ये f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स देखा, तो ये इवन फंक्शन हो गया। लेकिन कभी कभी यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होती है, वहाँ पे अपने को ये भी बात ध्यान रखनी है कि f ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू अगर ज़ीरो है तो भी एफ एक्स क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्पेशली इस पॉइंट के लिए फ्रेमिंग किए जाते हैं, जिनको अगर डायरेक्ट कोई देखने की कोशिश करेगा तो कुछ नहीं दिखने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट, अब जैसे यहाँ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स लिखा है, तो कॉस एक्स, तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, और x को जब रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो ये क्या हो गया? कॉस एक्स। तो फाइनली ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? एफ एक्स। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल है एफ एक्स के, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि कॉस एक्स जो हो गया वो कैसा फंक्शन हो गया है? इवन फंक्शन हो गया। सेकेंड, जैसे यहाँ से हमने पावर 4 ले लिया और फिर x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पावर इवन है तो ये वैल्यू वही आ जाएगी, यानी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ एक्स। यानी कि x टू दी पावर 4 कैसा फंक्शन रिप्रेजेंट हो गया? इवन। तो यानी कि इवन डिग्री, अब यहाँ से एक बात ध्यान रखें, कोई भी इवन डिग्री ले लो तो वो हमेशा क्या आएगी? इवन ही फंक्शन रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड ये बोल देते हैं कि इवन डिग्री फंक्शन रिप्रेजेंट एन इवन फंक्शन। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इवन डिग्री फंक्शन रिप्रेजेंट एन इवन फंक्शन। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन जैसे ये लिखा है हम लोगों ने, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1। अब इसमें कोई कुछ भी कर ले,
सीधे ये नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग को इस लॉजिक के बारे में ध्यान रखना है कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में। तो हमने यहाँ से एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, और अब यहाँ से ये न्यूमरेटर में निगेटिव साइन, यहाँ निगेटिव कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, तो x e टू द पावर x अपॉन, और अब यहाँ से हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स की, ये x अपॉन e टू द पावर x माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन माइनस x e टू द पावर x अपॉन, और अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो x अपॉन e टू द पावर x माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन प्लस एक्स बाई टू माइनस वन, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब e टू द पावर एक्स वाले एक्सप्रेशन को हम लोग एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ एलसीएम ये आ गया, और ये x बाई टू मिलके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। न्यूमरेटर से माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे, और फिर माइनस एक्स प्लस एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। तो ये ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखने लग जाए, तो कभी कभी इस तरीके से स्ट्रैटेजी भी लगा दी जाती है। अब नेक्स्ट इसके बाद डालते हैं हम लोग ऑड फंक्शन, हेडिंग ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या, इट इज सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, इट इज सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये फंक्शन मान लीजिए ऐसे है, तो अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब जैसा फर्स्ट में वैसा ही वो थर्ड में, या जैसा सेकंड में वैसा वो क्या फोर्थ में। तो ये फंक्शन इस तरीके से आएगा, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यहां से जो रिजल्ट मिलेगा एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर हम लोग के पास ये सिचुएशन आ रही है तो एफ एक्स जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा, और फिर वैसे ही जैसे इवन में हमने इस तरीके क्वेश्चन किया, वैसे ही अगर इसमें ऑड में भी होते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट हम लोग को दिखे। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो वहाँ जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, ऑड फंक्शन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए साइन एक्स लिखा है, तो क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, और साइन माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ एक्स। तो यानी कि एफ एक्स जो हो गया वो कैसा फंक्शन हो गया, ऑड। इसीलिए साइन एक्स को जो है हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। और उसका ग्राफ भी देखो, जो फर्स्ट में वो थर्ड में, जो सेकंड में वो फोर्थ में। सेकंड, अब जैसे मान लो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 लिखा है,
तो हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस एक्स से, तो ये बाहर आ गया माइनस साइन, और ये क्या हो गया, एफ एक्स। यानी कि एफ एक्स जो हो गया वो कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। थर्ड, एक बात हम लोग और याद रखेंगे, जैसे इवन में इवन डिग्री फंक्शन रिप्रेजेंट एन इवन फंक्शन, ऐसे ही ऑड में ऑड डिग्री फंक्शन रिप्रेजेंट एन ऑड फंक्शन। थर्ड, मान लो ये लिखा हो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर इसमें डायरेक्ट देखोगे तो ऐसे नहीं दिखेगा, तो हमें क्या करना है कि इसको डायरेक्ट क्लेम कर देंगे कि ये ऑड फंक्शन नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है हम गलत कर रहे हो। अब x को रिप्लेस किया किससे, माइनस एक्स से, और अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हम एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो लॉग, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब ये लॉग m प्लस लॉग n का फार्मूला बन जाएगा। तो ये लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इंटू दिस, और अब ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, log 1 और log 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं f ऑफ x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑड फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एफ एक्स जो हो गया वो ऑड फंक्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहां से हम लोग डालते हैं हेडिंग प्रॉपर्टीज। तो पहला जो कि भी हमने बताया, इवन डिग्री फंक्शन represent an even function. Second, odd degree function represent an odd function. Third, derivative of even function represent an odd function और वाइस वर्सा। मतलब अगर ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो इवन होगा, इवन का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, वो ऑड होगा। कैसे, यहाँ पर क्या हमने बात बोली, अब जैसे ये देखो अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने कहा ये बताओ, अब हम कह रहे कि हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। तो देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और देन फिर हम इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और ये 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर ये क्या आ जाएगा 2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब ये क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो ये जैसे ही हम लोगों ने देखा तो तुरंत हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स कैसा होगा। यहाँ हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस एक्स से, तो ये वही वैल्यू आ गई, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश, ये माइनस एक्स हो गया, यानी एफ डैश एक्स जो हो गया वो कैसा फंक्शन हो गया, इवन। और जब ये इवन है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स e टू द पावर x। अभी फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर अब देखो प्लस वाला भी हेल्प उतना नहीं कर पाएगा ना माइनस वाला, तो हमें लग रहा है कि अगर हम इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन की हेल्प लेना शुरू कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, तो ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स होल ऑफ स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स, और ये एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2x। और अब यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या कर ले रहे हैं कि हमने एक e टू द पावर x को कॉमन कर ले रहे हैं, कहाँ से, डिनोमिनेटर से। तो इसको जब हमने कॉमन किया तो ये e टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। और अब अगर हमने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो ये एफ डैश माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स जो हो गया वो क्या हो गया, इवन हो गया। और जब ये इवन हो गया तो उसका वाला एफ एक्स जो रहा था वो क्या रहा था, ऑड फंक्शन। तो ये इस तरीके से इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फोर्थ, इसको रब करें। फोर्थ प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है वो कैसा फंक्शन है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एफ एक्स इक्वल टू के दिया, के नॉट इक्वल टू 0, और के क्या है, कांस्टेंट है के। तो ये कैसा फंक्शन होगा, हमेशा इवन फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू ए वाली लाइन जो होगी हमेशा x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ठीक। और के नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, वो इस वजह से नॉट इक्वल टू 0 ये है क्योंकि अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो ये सेम टाइम पे इवन फंक्शन भी होगा और सेम टाइम पे क्या होगा, ऑड भी होगा। मतलब ये एफ एक्स जो होगा वो इवन फंक्शन भी होगा और वो ऑड फंक्शन भी होगा सेम टाइम पे। अब इसकी जैसी जरूरत होगी वैसा काम करेंगे। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो और उसमें केसेस में आंसर आ रहे हैं, केस फर्स्ट इवन,
केस सेकेंड ऑड, तो उस पूरे का नाम क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन अगर एक केस में इवन दूसरे केस में भी इवन, तो अल्टीमेटली उस पूरे फंक्शन का नाम क्या होगा, इवन। सिमिलरली अगर एक में ऑड और दूसरे केस में भी ऑड, तो ऑड ही रहेगा। मान लो एक केस में इवन है और वो फंक्शन 0 आ गया, 0 उसकी वैल्यू, तो उस पूरे का नाम क्या होगा, वो इवन ही होगा। अगर ऑड है तो फिर ऑड होगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 ही एक ऐसा मैथमेटिक्स में फंक्शन है, इसको छोड़कर कोई दूसरा फंक्शन नहीं है जो सेम टाइम पर इवन भी हो और ऑड भी हो। तो यही सिर्फ ऐसा फंक्शन, तो कभी एफ एक्स 0 अगर ऑड 0 आ जाता है और केस बना के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो अगर केस का आंसर इवन है तो टोटल फंक्शन का नाम इवन होगा, अगर ऑड है तो पूरे फंक्शन का नाम क्या होगा, ऑड होगा। अब इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग जो है ये लास्ट हम लोगों ने 5th नंबर तक प्रॉपर्टीज करी थी। इसके आगे अब फंक्शन, इवन फंक्शन को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो क्या क्या इफेक्ट आते हैं इवन ऑड फंक्शन के साथ, हम लोग वो जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एडिशन के साथ, तो पहला पॉइंट, इवन प्लस इवन इक्वल टू हमेशा इवन फंक्शन होगा। सेकेंड, ऑड प्लस ऑड इक्वल टू हमेशा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। थर्ड, इवन प्लस ऑड, तो क्या, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। इसको ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे हैं, ये लगता है कि नहीं हम लोग भूल सकते हैं, तो ये बहुत इजीली याद कर सकते हैं। जैसे इवन फंक्शन में बोला, तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि इवन डिग्री फंक्शन रिप्रेजेंट एन इवन फंक्शन, तो हमने यहाँ से क्या किया, फर्स्ट इवन फंक्शन एक्स स्क्वायर लिया, मान लेते हैं सेकेंड इवन फंक्शन जो एक्स क्यूब है, तो अब यहाँ पर इवन फंक्शन जो एक्स टू दी पावर 4 है, तो यहाँ पे देखो अगर x को मैं रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से, तो यहां से क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स ही आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इवन प्लस इवन जो होगा वो इवन फंक्शन ही होगा। सिमिलरली ऑड प्लस ऑड देखा जाए तो ऑड मिल जाएगा, इवन ऑड देखा जाए तो नाइदर इवन नॉर ऑड आ जाएगा। तो ये इस तरीके से एडिशन के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब माइनस के लिए देखते हैं। अब माइनस के साथ, तो यहाँ जब फंक्शन माइनस में है, तो फर्स्ट इवन माइनस इवन इक्वल टू क्या होगा, इवन। सेकेंड, ऑड माइनस ऑड इक्वल टू ऑड, 0 माइनस 0 ना समझ लेना, ऑड माइनस ऑड। थर्ड, इवन माइनस ऑड या फिर ऑड माइनस इवन, तो अल्टीमेटली क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई फर्स्ट इवन इंटू इवन, तो ये क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। सेकेंड, ऑड इंटू ऑड, ये क्या होता है, इवन होगा। थर्ड, इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड, तो ये जो होगा वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब लास्ट डिवीजन के साथ, तो फर्स्ट इवन अपॉन इवन, तो इक्वल टू इवन। सेकेंड, ऑड अपॉन ऑड, तो ये ऑड ही रहेगा। थर्ड, इवन अपॉन ऑड, तो ये ऑड आ जाएगा। फोर्थ, अब इवन अपॉन ऑड कोई बोले या ऑड अपॉन इवन, एक ही मतलब होगा। ऑड अपॉन इवन तो भी वो क्या रहेगा, ऑड रहेगा। तो ये इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है हम लोग को। अब इनका फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, उसके लिए हम जरा कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे, एक तो नॉर्मल प्रोसेस है कि भाई x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, या फिर अगर हम चाहें तो सीधे देख सकते हैं कि भाई x टू दी पावर 4 ये क्या है, ये इवन फंक्शन है। cos x ये भी इवन फंक्शन है। तो हम लोग को पता है इवन इंटू इवन मिलके क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। मॉड x ये भी इवन होगा। tan x जो होता है ऑड है, लेकिन यहाँ x पे स्क्वायर है, इस वजह से ये भी इवन बन जाएगा और इवन इंटू इवन मिलके क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो इवन
प्लस इवन, तो इवन प्लस इवन मिलके क्या होगा, इवन हो जाएगा, अपॉन सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स जैसा कि हमने पहले भी पता है कि ये हमेशा कैसा फंक्शन होता है, ऑड। एक्स स्क्वायर क्या है, इवन, और ऑड इंटू इवन हम लोगों को पता है क्या होगा, ऑड होगा। साइन एक्स ऑड होता है, लेकिन पावर 2 लगने होने की वजह से ये फिर से क्या बन जाएगा, ये इवन ही बन जाएगा। tan x ये ऑड है, इवन इंटू ऑड मिलके फिर से ये ऑड हो जाएगा, और अब ऑड इंटू ऑड मिलके जो होगा वो क्या होगा, ऑड हो जाएगा, और इवन अपॉन ऑड इसका रिजल्ट क्या हो गया, ऑड। यानी कि f(x) जो हो गया वो एक ऑड फंक्शन होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग इसमें एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे किया जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का प्योर प्रॉपर्टीज वगैरह का काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि x⁴ 2n, और ये स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करना है, नेचुरल नंबर को। अब हमें ये बताना है ये कौन सा फंक्शन है। तो सिग्नम तो हमने अभी ध्यान भी दिला देते कि ये ऑड फंक्शन है। अभी कैसा फंक्शन है, x⁴ 2n, ये तो इवन फंक्शन हो गया। तो यहां से जो रिजल्ट देखना चाहेगा वो क्या हो जाएगा, इवन। x⁴ 2n ये भी इवन, सिग्नम ऑड, और ऑड इंटू इवन हम लोग को पता है कि क्या हो जाएगा, ऑड ही रहेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑड, और डिग्री भी ऑड है, तो अल्टीमेटली ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड। तो इवन अपॉन ऑड इसका रिजल्ट मुझे फिर पता है, तो इवन अपॉन ऑड का रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो इवन अपॉन ऑड का रिजल्ट जो होगा वो सिर्फ अल्टीमेटली कैसा फंक्शन होगा, वो ऑड फंक्शन ही होगा। अब मुझे ये देखना है ये फंक्शन कैसा है। तो यहाँ पे एक एनालिसिस करो, सीधे अगर नहीं बता पा रहे हैं जब हम लोग डायरेक्ट, तो देखो x के प्लेस पे तुरंत पुट कर दो -x। अब अगर मैं x के प्लेस में -x पुट करूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, लेकिन ये प्लस है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि a + b = हो जाएगा b + a, ये प्लेस इंटरचेंज हो जाएगा। और इसमें क्या करोगे, जैसे माइनस साइन कॉमन करोगे तो यही आ जाएगा, और x को रिप्लेस करने पर माइनस साइन बाहर आ गया और फिर से f(x) बन गया। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन हो गया ये भी कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग को ऑड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑड इंटू ऑड इसका नेचर फिर हम लोग को पता है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इवन। और ये x = 0 पे 1 है, तो एग्जैक्टली एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है x = 0 पे। और उसके बाद x ≠ = 0, तो जरा देखो x ≠ = 0 यानी x 0 से ग्रेटर है या लेस है, तो ये फंक्शन कैसा हो रहा है, इवन हो रहा है, यानी सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। तो अल्टीमेटली ये फंक्शन जो हो गया वो हम लोग के पास कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। तो ये क्या आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक इंटरवल में फिर और लिखा हुआ है। अब मुझे ये पता करना है कि इवन है कि ऑड है। तो जैसे ये बात आई तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि x के प्लेस पे पुट कर देंगे -x। तो x के प्लेस पे पुट कर दिया -x, तो ये क्या हो जाएगा, -x² sin π/2 -x और मॉड दिस, और यहाँ पे -x मॉड में दिस। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी f ऑफ -x = -x² sin π/2x mod x <1 -x into mod x greater than r = 1। तो अब देख रहे दोनों फंक्शन में नेगेटिव साइन आ गया है, तो यहां से हम लोग जो है माइनस साइन बाहर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से f ऑफ -x = क्या दिख रहा है हम लोग को, -fx। तो फिर से हम लोग ये बोल सकते हैं कि fx जो है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि fx = x into mod x less than r = -1, then fx greatest integer 1 + x plus greatest integer 1 - x, x lies between -1 to +1, x greater than or equal to -x into mod x। अब फिर मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं होगा, x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, -x। तो ये -x
माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स -1 दिस, और फिर यहाँ पर माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब हम लोग को ध्यान है कि मॉड में माइनस साइन है तो अल्टीमेटली वो वही रहेगा, तो x इंटू मॉड एक्स, और यहाँ माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स होगी। और ये एक्सप्रेशन तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं हम लोग यहाँ पर, और फिर इस इनइक्वालिटी में देखो माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, और ये क्या हो गया, x इंटू माइनस एक्स और x लेस देन आर इक्वल टू -1। अब यहाँ से देखो ये एक्सप्रेशन हम लोग को कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैसा सेम, खाली फंक्शन नहीं, डोमेन भी सेम दिखनी चाहिए, डोमेन भी सेम दिखनी चाहिए, डोमेन भी सेम दिखनी चाहिए। अगर ये अलग अलग हो गई और फंक्शन एक जैसा है और डोमेन अलग है तब फिर नहीं कुछ बोलोगे। तो यहाँ से f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया, यानी एफ एक्स जो हो गया वो कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से जो क्वेश्चन जैसे हमने लिखा ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ लिखा है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो सिमेट्री हो जाने की वजह से कोई इफेक्ट ही नहीं समझ में आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे रोल प्ले करेगा। तो एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी इवन ऑड फंक्शन के बारे में बात हो रही है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा जो है ये प्रॉपर्टीज हमेशा हेल्प करेगी, बगैर इसके काम हो ही नहीं सकता होगा। 0 जब x बिलोंग्स टू इंटीजर था और x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो इसका रिजल्ट क्या था, -1 था। इसलिए अब यहाँ पे जब मैं x को रिप्लेस करूंगा -x से तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार x इंटीजर होगा और एक बार x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो केस फर्स्ट x बिलोंग्स टू इंटीजर, अब मैंने यहाँ से x को रिप्लेस किया -x से, ये आ गया, और जैसे इसको देखा चूंकि x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो तुरंत हम लोग के दिमाग में बात आ गई कि ये रिजल्ट जो है वो ये है। तो नेक्स्ट स्टेप में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इक्वल टू माइनस दिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से f ऑफ -x इक्वल टू -1 टू द पावर दिस हो गया। और अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअल में जो लिखा हुआ वो यही स्टेटमेंट है। अगर किसी को ये स्टेप नहीं समझ में आया तो जरा ध्यान करो, ये अगर लिखा है तो उसका मतलब ये है और फिर अल्टीमेटली क्या है -1, इसलिए ऐसा लिख दिया। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स जो है वो वर्कआउट कर रहा है क्या, इवन, कब, जब x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो इवन फंक्शन है x बिलोंग्स टू इंटीजर। उसके बाद फिर आता है हम लोग का केस सेकेंड, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो उस केस में ये रिजल्ट होता है। तो यानी कि तो देयरफॉर अब fx में x को रिप्लेस किया -x से, और अब ये जो ऊपर वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी यहाँ पे पुट कर देंगे, और अब इस पूरे का रिजल्ट क्या आ जाएगा हम लोग के पास, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक लाइन और मैं लिख दे रहा हूं। तो ये रिजल्ट तो माइनस आ जाएगा, और इस रिजल्ट को अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फिर सोचा था कि क्या लिख सकते हैं, तो माइनस, और ये रिजल्ट फिर से क्या हम लोग के पास आ जाएगा, fx। तो यानी कि इस बार जो fx हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑड फंक्शन हो रहा है, यानी कि x जब डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन लिखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू 2x ब्रैकेट में sin x प्लस tan x अपॉन 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 21 पाई अपॉन पाई माइनस 41।
तो ये एफ एक्स इक्वल टू 2x साइन एक्स प्लस tan x। अब यहां पे सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं -41। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और हमें फिर ये ध्यान है कि अगर x प्लस इंटीजर हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये दिस वैल्यू बाहर आ जाती है। तो यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 2x साइन एक्स प्लस tan x अपॉन 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई, और यहां से कितना आ जाएगा बेटा, ये 42 आ जाएगा, और 42 यहां से 42 जो बाहर आएगा, और ये -41, तो ये मिलके क्या हो जाएगा +1। क्यों ऐसा मैंने बोल दिया, क्योंकि 21 बेटा ये इंटीजर है तो बाहर आ जाएगा, और 2 से फिर मल्टीप्लाई होगा तो 42 -41 मिलके क्या हो जाएगा 1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत बात चलनी चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टीज बताई थी वैसे ही चलेगा। लेकिन यहां पे इस बार क्या है, x बाई पाई है, तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग की कैसे चलने लग जाएगी, ये कुछ इस तरीके से दिखनी शुरू होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x बाई पाई इक्वल टू 0। x बाई पाई बिलोंग्स टू इंटीजर -1, x बाई पाई डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x बाई पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू इंटीजर पाई और माइनस दिस, ये हो गया। अब यहां से क्वेश्चन फिर वही, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो दो पार्ट में चलना शुरू होगा। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होगा, x बिलोंग्स टू आई पाई, और जब x बिलोंग्स टू आई पाई होगा तो अब सब लोग एक बात जरा ध्यान से देखो, मेरा क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही मेरी एक बात यहाँ पे दिमाग में आ जाएगी। क्या बात आ जाएगी, आई पाई तो एक्चुअल में ये एन पाई का ही तो फॉर्मेट हो गया, और हम लोग को यहाँ पे ध्यान है कि साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, और साथ में tan एन पाई का वैल्यू भी क्या होता था 0, अगर n बिलोंग करता था किसको, इंटीजर को। तो साइन एन पाई और tan एन पाई, तो ये वैल्यू क्या कर गई 0 हो गई, तो 0 हो गई, तो यानी एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया 0। और हमने लास्ट क्लास में बात बताई थी कि अगर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो सेम टाइम इवन भी रिप्रेजेंट होगा और ऑड भी रिप्रेजेंट होगा। तो इसलिए जो केस सेकंड से आंसर आएगा वही अल्टीमेट हमारा आंसर होगा। तो x बाई पाई डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर वाला केस आ जाएगा, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू आई पाई। और अब इस केस में यहां से क्या रिजल्ट चलेगा, x बाई पाई माइ दिस इक्वल टू -1, तो यानी -x बाई पाई इक्वल टू -1 माइनस x बाई पाई। ये हो गया। और अब f ऑफ -x इक्वल्स टू, यहाँ पे अब ये वैल्यू पुट हो जाएगी, ये -2x और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और अपॉन अब यहाँ से ये इस प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू जब आएगी क्या आएगी, -2 x बाई पाई +1। तो f ऑफ -x इक्वल टू, ये ऊपर से माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, तो साइन x प्लस tan x अपॉन ये वैल्यू यहाँ से माइनस साइन टोटल से कॉमन कर लेंगे हम लोग। ये मैं कह रहा हूँ, एक लाइन में और बढ़ा दे रहा हूँ, ये आया, फिर इसके बाद क्या आएगा -1। अब यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन हो जाएगा ना बेटा डिनोमिनेटर से, तो जब माइनस साइन कॉमन हो जाएगा तो अल्टीमेटली कैसा दिखेगा, एफ एक्स के जैसा।
तो यानी एफ ऑफ माइनस एक्स जो हो गया वो क्या हो गया माइनस एफ एक्स, यानी एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया ऑड। और हमने बताया था एक केस में अगर आंसर जीरो आ गया है तो वो सेम टाइम में इवन भी होगा ऑड भी होगा, तो अल्टीमेटली इस पूरे फंक्शन का नाम जो हो जाएगा वो हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ये था हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस देन एन। अब एक्चुअल में यहाँ से जो क्वेश्चन लिखा है हम लोग करने क्या वाले हैं वो पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हर एक चैप्टर में कैलकुलस में हमें ध्यान रखना है, फंक्शन हो या कोई भी चैप्टर हो, एक खास किस्म के क्वेश्चन के ऊपर बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि ये आना ही आना रहता है। कौन सा? कांस्टेंट की वैल्यू की कैलकुलेशन। अब यहाँ से जो हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ये कांस्टेंट की वैल्यू के क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे करनी ये देखनी, इनके वेरिएशन क्या हो सकते हैं कि भाई ये फंक्शन लिखा तो कांस्टेंट n की वैल्यू बताना। नेक्स्ट इंटरवल में हो सकता है या कुछ और भी एक तरीका होता है कि कांस्टेंट की वैल्यू कैसे सेट करी जाती है, तो वो क्वेश्चन अब यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, देन तब ये जाके हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि क्वेश्चन में अब हमें नाम दे दिया गया है। जैसे क्या क्या कर दिया गया है, नाम दे दिया गया। कैसे भाई? यहाँ पे क्वेश्चन ने ये बताया कि इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। चलो शुरू करो क्वेश्चन सॉल्व करना। कैसे शुरू करोगे? तो यहाँ पे एक एनालिसिस करो जो हमने प्रॉपर्टीज लास्ट में आज डिस्कस करी। जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर सब लोग देखो ध्यान से तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है। तो x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, फिर उसको a टू द पावर x माइनस एक्स को कॉमन कर लो, तो अल्टीमेटली ये फंक्शन जो होगा ये हम लोग को कैसा फंक्शन दिख जाएगा, ऑड फंक्शन दिख जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान करो कि ये तो ऑड फंक्शन आ गया और हमें ये क्वेश्चन ने भाषा में बोला है कि सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस का मतलब फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इसका मतलब जब ये ऑड फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है तो अल्टीमेटली इसको भी ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि ऑड इनटू ऑड इक्वल टू ही क्या होगा, इवन। तो यानी कि ऑड कब होगा, अभी एक्स पे डिग्री है और जब डिग्री है तो हमें ध्यान है कि ऑड डिग्री फंक्शन रिप्रेजेंट एन ऑड फंक्शन। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि 2 हो गया, 1/4 ये भी नहीं है, लेकिन 1/3 हाँ ये हो जाएगा। तो इसका मतलब n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1/3। तो एक तो ये है कि भाई ऑप्शन से चेक करने वाला होता है, दूसरा कि अब हमें इसके आगे पूरी इसकी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेट f सच दैट -10 to 10 mapping R where fx equals to sin x greatest integer x square upon a be an odd function, then set of value of a is, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, where this bracket denotes the greatest integer function। तो यहाँ पर fx equal to sin x plus this। अब हमारे पास सोचने का एक मैकेनिज्म और भी होगा कि यहां पर देखो fx ने क्या बोला है, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो अब भाई यहां पे sin x तो हमारे पास ऑड फंक्शन है, लेकिन ये कैसा फंक्शन बन रहा है, इवन, क्योंकि x के प्लेस पे अगर माइनस एक्स रख दोगे तो इवन होगा, जबकि fx होना कौन सा चाहिए, ऑड। तो यानी कि हमें जो है ये वाला पार्ट जो है डिस्टर्ब कर रहा, कौन वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। तो जो पार्ट हमें डिस्टर्ब करता है उसको उठा के हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0। क्यों? जैसे इसको 0 कर दोगे तो सिर्फ fx क्या बचेगा, sin x, और जब sin x बचेगा तो दैट मीन्स वो क्या बना रहेगा, ऑड। और अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 है तो दैट मीन्स x स्क्वायर अपॉन a ये लेस देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अब चूंकि x स्क्वायर अपॉन a ये लाइज बिटवीन 0 to 1 है, तो दैट मीन्स ये रिजल्ट a भी कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों? x स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव, तो a भी क्या हुआ, पॉजिटिव। ये हम लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि अगर इनइक्वालिटी में हम अप्लाई कर दें तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में ट्रांसफर करने पर। अब उसके बाद ये x की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मैं a की वैल्यू बताऊंगा, तो वो x की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, ये मैपिंग में। तो यहाँ पर जो मैपिंग हमें दी जा रही है ये बताया जा रहा है कि जो x है वो लाइज बिटवीन -10 to 10 है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर, तो इसलिए एक्स स्क्वायर बना देते हैं हम लोग यहाँ पर। और जैसे एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 100 और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर -10 से +10 चल रहा है, किसी चीज का स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी ना भाई। देखो जैसे -10 से +10 यहाँ चल रहे हैं और हमने स्क्वायर किया तो माइनस वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, मिनिमम कहाँ से शुरू होगा, 0, और 0 से लेके कहाँ तक वो चला जाएगा, 100। यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू अब मुझे मिल गया, और ए जो होना चाहिए वो हमेशा एक्स स्क्वायर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब जरा यहाँ पे देखो, जैसे नंबर लाइन पे ये 0, ये 100 है, और ए का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ए यहाँ पे होता है तो क्या ये वैलिड होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर होगा तो ए जो हो गया एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, लेस हो गया, जबकि ए जो होना चाहिए वो एक्स स्क्वायर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। तो मतलब वो इधर होगा, और जब इधर होगा तो वो 100 से क्या होगा, ग्रेटर, क्योंकि ग्रेटर होना है, इक्वल की बात नहीं करा है। तो दैट मीन्स कि ए जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, 100 से। तो यानी ए बिलोंग्स टू 100 टू इन्फिनिटी। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करी जाएगी। नेक्स्ट एक और इसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि f such that close interval -π/2 to +π/2 are given by fx equals to cos x plus sin greatest integer x plus 1 upon lambda is an even function। इस बार हम लोग को क्या बोल दिया गया, इवन फंक्शन, और देन अब हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो अभी मैकेनिज्म क्या था कि ये cos x हो गया, ये sin x plus 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब चूंकि fx हम लोग के पास कैसा फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, ये इवन फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो चूंकि ये इवन फंक्शन है तो cos तो इवन हो गया, लेकिन मुझे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, sin ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन लैम्डा। तो इस वजह से अभी क्या बात हुई, इस पूरे को हम लोग रिमूव कर देंगे। दैट मीन्स ये x प्लस 1 अपॉन दिस, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और अब मुझे ध्यान आया कि भाई साइन 0 कब होता है, एन पाई पे 0 होता है, लेकिन मुझे एन पाई यहां नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इंटरवल में दिया गया -π/2 टू +π/2। तो -π/2 से +π/2 में सिर्फ एक ही वैल्यू लाई करेगी जहां पे 0 होगा, यानी कि 0। तो यानी x प्लस 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 0, ये रिजल्ट हो गया। और अब देन फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन लैम्डा लेस देन 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और क्वेश्चन ने खुद ही बताया लैम्डा कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए ट्रांसफर करने पर इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और अब x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्वेश्चन में x का इंटरवल दे दिया गया है, तो x का जो इंटरवल है वो -π/2 टू +π/2 है। अब मुझे क्या चाहिए, x प्लस 1, तो यानी कि -π/2 प्लस 1, तो ये x प्लस 1 दिस, ये हो गया। और अब लैम्डा जो है वो x प्लस 1 से क्या है, ग्रेटर है। तो यानी कि लैम्डा x प्लस 1 से ग्रेटर कब होगा, जब यहां पे होगा। तो दैट मीन्स ये हो गया कि लैम्डा ग्रेटर देन π/2 प्लस 1। तो लैम्डा बिलोंग्स टू π/2 प्लस 1 टू इन्फिनिटी, यानी इसका ये बी आंसर आ जाएगा। तो ये था अगला कांस्टेंट की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, क्या, जैसे इंटरवल में अगर कोई दे दे हम लोग को वैल्यू, तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि fx इज इक्वल्स टू x square minus 3x less than or equal to -5 x plus lambda x lies between -5 to -1 mu -7 bracket mod 1 minus x plus mod 1 plus x x greater than -1 less than or equal to 1 x plus 6 x greater than 1 less than 5 3 minus x square x greater than or equal to 5। और इस बार बताया गया कि हमें फंक्शन कैसा है, ऑड। तो सबसे पहले x को रिप्लेस कर दिया गया है क्या, -x से, तो रिप्लेस कर देते हैं। तो -x से बेटा रिप्लेस करेंगे तो ये तो सीधे x स्क्वायर -3 दिखेगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -x प्लस लैम्डा -5 -x -1 म्यू -7 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू मॉड 1 माइनस एक्स माइनस
और ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 6, और ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। और अब यहाँ पे थोड़ा इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस लैम्डा, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, म्यू माइनस 7, तो ये 1 माइनस एक्स प्लस मॉड 1 प्लस एक्स, ये ऐसे लिख जाएगा, और यहाँ इनइक्वालिटी रिवर्स होगी फिर, और ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 5 टू माइनस 1 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन आर इक्वल टू माइनस 5। अब चूंकि क्वेश्चन ने बताया एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो अब इसको डील कैसे करोगे, तो चूंकि एफ एक्स ऑड है, यहां लिख रहा हूं मैं एफ एक्स ऑड है, तो अगर ये ऑड है तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का रिजल्ट 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए अब मैं इन दोनों फंक्शन को आपस में ऐड करूंगा। अच्छा, जब ऐड किया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो फंक्शन हमेशा ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे या कंबाइंड होंगे, तो वो हमेशा सेम डोमेन के फंक्शन ही होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पे सेम डोमेन, जैसे अब शुरुआत करते हैं, ऊपर उधर प्लस वाला लिखा तो हम भी प्लस वाले से ही शुरू करते हैं। ये फंक्शन इसका डोमेन सेम है, तो सेम डोमेन वाले फंक्शन ऐड होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, पहले एफ एक्स में 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। सेकेंड, अब यहाँ डोमेन क्या है 1 से 5, तो 1 से 5, तो हम लोग अब उधर भी क्या देखेंगे 1 से 5 डोमेन वाला फंक्शन ये है। तो यहाँ अब इन फंक्शन को हम लोग ऐड करेंगे, x प्लस 6 एफ एक्स पे एफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ माइनस एक्स पे इसका वैल्यू, और यहाँ x का वैल्यू ये हो गया। अब नेक्स्ट अगला डोमेन, तो अगला डोमेन जो है वो -1 टू +1, तो इसमें ये वाला फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ भी यही फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो दोनों में फंक्शन एक है, तो इतना बड़ा ना लिख के ये दोनों ऐड होंगे तो ट्वाइस हो जाएंगे, इसलिए 2 टाइम्स म्यू -7 मॉड 1 माइनस एक्स मॉड 1 प्लस एक्स -1 टू +1। नेक्स्ट अगली डोमेन, तो अब डोमेन -5 से -1, तो -5 से -1 में ये फंक्शन है, यहाँ पे ये फंक्शन है, तो ऐड कर देते हैं। ये क्या है x प्लस लैम्डा माइनस एक्स प्लस लैम्डा, ये हो गया। अब लास्ट यहाँ पे ये डोमेन ऐड होंगी, इस डोमेन के जो फंक्शन है फंक्शन ऐड होंगे, डोमेन तो वही रह गया, डोमेन ऐड नहीं होती भाई। और अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया, ये रिजल्ट 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब चूंकि फंक्शन ये हम लोग के पास कैसा है ऑड, तो इसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए 0। तो अब रिजल्ट 0 कब होगा आप खुद ही सोच लो, तो ये रिजल्ट कब 0 होगा, जब 6 प्लस लैम्डा भी क्या हो 0, तो 6 प्लस लैम्डा 0, तो यानी कि लैम्डा इक्वल टू -6। अब ये भी 0 होना चाहिए, तो ये 0 कब होगा, तो अल्टीमेटली ये वाला एक्सप्रेशन जब 0 हो, तो यहाँ से म्यू -7 0, तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया 7। अब हमें लैम्डा प्लस म्यू निकालना है यहाँ से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी -6 + 7, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये थे हम लोग की कांस्टेंट की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और, उसके बाद ये इवन ऑड फंक्शन का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन
fx is an even function defined on the interval -5 to 5, fx equals to f of x plus 1 upon x plus 2, then x is equal to उसके करस्पॉन्डिंग ये ऑप्शन, तो सोल्यूशन अब सबसे पहले ये एनालिसिस करो कि क्वेश्चन हमें सॉल्व करना कैसे है। तो हमें यहाँ पे एक बात ये पता है कि भाई fx इक्वल टू, ये तो इन्होंने दे दिया, और चूंकि फंक्शन इवन है तो f ऑफ -x इक्वल टू fx होना चाहिए। तो और ये fx की वैल्यू ये दे दी गई, तो अब यहां से होगा क्या, जरा एनालिसिस करो, सोचो। देखो भाई फंक्शन इवन था तो हमने एक बात बोली थी, जितनी वैल्यू x की प्लस के साथ मैग्नीट्यूड आ रहा है उसका y का वैल्यू आ रहा है, उतनी ही x की वैल्यू निगेटिव के साथ भी y की वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ f हमेशा किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, y की। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ये इसके इक्वल हो तो वहां से x की वैल्यू निकलेगी, एक बार ये इसके इक्वल हो। क्यों, फिर से एक बार मेरी बोल दे रहा हूं, x का वैल्यू रखने पर y का वैल्यू प्लस के साथ, x का वैल्यू माइनस के साथ y का वैल्यू, ये आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए y का वैल्यू। इस वजह से एक बार ये वैल्यू आपस में इक्वल होगी, एक बार ये वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब इन केसेस को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो केस फर्स्ट, x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी जाएगी, फार्मूला अप्लाई कर दो, श्रीधराचार्य -1 b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5/2। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें से जो प्लस वाली वैल्यू वो ऑप्शन में रिप्रेजेंट हो रही है। फिर केस सेकेंड, और हमें ये भी ध्यान रखना है ये वैल्यू जो भी होनी चाहिए वो इंटरवल -5 से +5 में ही रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो -x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब सारे टर्म्स को हम लोग एक साइड कर लेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो, और अब देन फिर फार्मूला लगा के हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये x इक्वल टू -b प्लस माइनस √ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये x इक्वल टू -3 प्लस माइनस √5/2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये प्लस वाला साइन देखोगे तो ये हमारा बी ऑप्शन भी आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें x की वैल्यू इवेलुएट करी जाएगी। तो अब जाके हम लोग का इवन ऑड वाला फंक्शन का काम पूरा कंप्लीट हुआ। तो फंक्शन का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।